यं किञ्चिरतनं लोके विज्जति विविधं पुथु रतनं बुद्धसमं नत्थि तस्मात्सोथि भवन्तु ते। यं किञ्चिरतनं लोके विज्जति विविधं पुथु रतनं धम्मसमं नत्थि तस्मात्सोथि भवन्तु ते। यं किञ्चिरतनं लोके विज्जति विविधं पुथु रतनं संघसमनत्थि तस्मात्सोथि भवन्तु ते। तस्मात्सोथि भवन्तु मे। महाकारुणिक भगवान और बाबा साहब, इन्हें नमन करता हूँ, जिनका वर्षावास इस परिक्षेत्र में है। विहारासीन अभिधम्माचार्य विपश्यनाचार्य पूजनीय भदंत आर्य सारिपुत्र स्थवीर और आर्या जी दोनों भी, और तमाम माता भगिनी उपासिकाएँ, सभी के सभी आप सभी का नाम है। तो आज मुझे निमंत्रित, आज अष्टमी है, उपोषित व्रत, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, सारिपुत्र भट्ट जी है तो मुझे बात करने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भट्ट जी किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहे, पूर्ण कर रहे हैं। आज उपोषित व्रत है, तो उपोषित व्रत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा, जो मैं हमेशा देता हूँ। हम लोगों ने उपोषित व्रत कंटिन्यू करना चाहिए। अपनी आषाढ़ पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा के पहले लगभग 8 दिन पहले कांचनताई का फ़ोन आता है मुझे, आडोड़ेताई का, और बोलते बनते जी हमारी ऐसी इच्छा है कि हम लोग जो शाक्यों का महोत्सव है, जो महामाया जी ने उपोषित व्रत किए थे, तो क्या हम लोग उसे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर कोई किसी गृहिणी के मन में, और ख़ासतौर पर उनकी लड़की, किसी युवती के मन में अगर ये भाव आता है कि मैं उपोषित व्रत करूं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि वो परिवार सही दिशा में धार्मिक हो रहा है। तो अपन ने उपोषित व्रत करना ही करना है, और उपोषित व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त अंतःकरण से, मन से उपोषित व्रत करता है, उसको वाकई में मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। महामाया जी ने जो व्रत रखे थे वो मुझे बच्चा हो जाए इसके लिए उन्होंने वो व्रत नहीं रखे थे। उन्होंने वो व्रत रखे थे स्वयं को शुद्ध करने के लिए। उपोषित व्रत काया वाचा मन को शुद्ध करता है। उपोषित व्रत अपने अंदर की जो बुराई है उसे निकालता है। 8 दिन में जो भी अपन हर गृहस्थ गृहिणी ने, मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा। कुछ लोग 30 दिन के करते, कुछ लोग 40 दिन के करते, कोई लोग 90 दिन के करते, तो वो उनके क्षमता से करते हैं, वो उनका अंग भाग है। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा। मैं गृहस्थों के लिए उपोषित व्रत हफ्ते में 1 बार बोलूँगा। हर गृहस्थ गृहिणी ने उपोषित व्रत सप्ताह में 1 बार करना ही करना है। क्योंकि सप्ताह भर में जो भी, जैसे कि अपन अगर अपने शरीर पर गंदगी लग जाती है तो अपन स्नान करते हैं, फटाक से स्नान कर देते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कपड़ों मैलो हो तो कपड़ों धो लेते हैं। लेकिन जो अपना वाचा है और जो अपना मन है, इसको कैसे धोयो? उसको धोने के लिए उपोषित व्रत है। जो व्यक्ति कितना भी बुरे से बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा हो, वो व्यक्ति अगर वीकली सप्ताह में 1 बार अगर वो उपोषित व्रत करता है तो उसका उतना ही वो नशा या उतनी ही उसकी बुराई वो कम होती है और धीरे धीरे कम होकर वो नष्ट हो सकती है। आप गृहस्थ रहकर ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और व्रत एक निमित्त, व्रत अपने को एक सुविधा उपलब्ध करा के देता है, आसानी होती है अपने को उपोषित व्रत से। तो इसलिए हर गृहस्थ गृहिणी ने सप्ताह में 1 बार उपोषित व्रत जरूर करना है। इसका और एक वैज्ञानिक आर्टशील तो आप लोगों को पता ही है। एक और मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा की तरह बताता हूँ कि भाई हम लोगों ने न्यू मून डे एंड फुल मून डे एंड क्वार्टर न्यू मून एंड क्वार्टर फुल मून डे इस दिन ही उपोषित व्रत क्यों करना है, ये हमेशा मैं बताता हूँ। इसी दिन क्यों करना है, क्यों अपन ने संडे के दिन नहीं करना है? बाबा साहब ने तो कहा कि भाई संडे के दिन विहार में चलो, और संजोग देखिए इस साल संडे भी आ रहा है और उपोषित आ रहे हैं, दोनों भी काम एक साथ हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये अमावस्या पूर्णिमा को ही उपोषित व्रत क्यों करना है, इसका विज्ञान बताता है। ये वैज्ञानिक बातें हैं और ये विज्ञान, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अलजेब्रा, ये या फिर बायो केमिस्ट्री, ये वाला साइंस नहीं है। ये विज्ञान शरीर विज्ञान है, ये विज्ञान मन विज्ञान है, ये विज्ञान प्रकृति का विज्ञान है। तो इस दिन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, समुंदर में ज्वार भाटा आता है। अंग्रेजी में उसे हाई टाइड एंड लो टाइड बोलते हैं। तो ज्वार भाटा आता है। ये ज्वार भाटा क्यों आता है, हाई टाइड लो टाइड क्यों आता है उस दिन? तो इसका सिंपल कारण है, एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है, सिंपल बताया है कि भाई अपना सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये एक रेश में आते हैं, एक रेशा बन जाती है। सूर्य का गुरुत्वीय बल चंद्र पर आता है। चंद्र का अपना कुछ ये नहीं है, वो तो सैटेलाइट है अर्थ का, वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अपन बचपन में नहीं, क्या कभी आप लोग खेले हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग खेलते थे, आईना लेते थे, खिड़की के पास खड़े होते थे और एक दूसरे के चेहरे पर मारते थे ऐसा, तो उससे वो आके चमकती थी, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो सूर्य क्या करता है, चंद्र क्या करता है, जो सूर्य की जो गुरुत्वीय बल है या सूर्य की जो वो गति है, वो क्रिया है, तो वो पृथ्वी पर डबल करके भेजता है, रिफ्लेक्ट करता है। और उसी की वजह से
हाई टाइड और लो टाइड आता है। पानी पर असर पृथ्वी के हर जीवों पर उसका असर होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उसका असर होता ही होता है। आप देखिए, मैं हमेशा अपन देखते हैं, हमेशा आप देखिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो लोग बीमार है ना, वो थोड़े ज़्यादा ही बीमार होते हैं। जो लोग पागल है वो थोड़े ज़्यादा ही पागल होते। और फिर अपन फटाक से बोलते उसको लगा के दिया, उसको भूत लगा। अरे अपने से बड़ा भूत क्यों कौन होगा? भूत अपने को डर कर भागते होंगे, अगर होंगे भी तो। क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब आदमी में राग, द्वेष, क्रोध, ये सारे के सारे दुर्गुण जब जागृत होते हैं ना, 100 भूत भाग जाएंगे अपने को देखकर। तो वो जो क्रिया है, ये जो साइकोलॉजी, ये जो मानसिक क्रिया है, ये जो शारीरिक क्रिया है, तो ये गुरुत्वीय बल की वजह से वो इफेक्ट होता, वो असर होता है। इसलिए अपन अमावस्या के दिन थोड़ा ज़्यादा अपने को बीमार लगता है, या जो भी अपने में कंटेंट्स है वो एक तो कम होते या ज़्यादा होते। और आज तक इस पर कोई औषधि नहीं निकली, इस बीमारी को रोकने के लिए कोई औषधि नहीं। लेकिन बुद्ध सुपर वैज्ञानिक, सुपर साइंटिस्ट, बुद्ध ने ये खुद अनुभव किया। 6 साल लगे उनको अनुभव को, और उन 6 साल के अनुभूति में उन्होंने यह जाना कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। तो इसलिए उन्होंने गृहस्थ, गृहिणी, यहाँ तक कि संतों को भी, भिक्षुओं को भी अमावस्या पूर्णिमा के दिन उपोषित व्रत करने का आदेश दिया। या यूँ कहे, बुद्ध पुरुष तो कभी आदेश देते नहीं है, तो यूँ कहे बुद्ध ने बताया, संदेश दिया कि हम लोगों ने उपोषित व्रत करना है। अगर आप लोग अगर कंटिन्यू उपोषित व्रत करते हैं तो उस दिन आप न्यूट्रल हो जाओगे, शांत हो जाओगे। कैसे शांत हो जाओगे, इसको अपन देखते हैं। पानाति पाता को देखते हैं कि अपन देखेंगे कि उस दिन अपन अगर अति नहीं करेंगे, हिटलर नहीं बनेंगे उस दिन, तो अपना मन शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या ना? मन शांत हो गया, पानाति पाता। आदिन्ना दाना, मन में अगर ज़्यादा लोभ जागृत नहीं हुआ, मन बेचैन होगा क्या? नहीं। अब्रह्मचर्या, ऐसी चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या जिसमें करुणा है, मैत्री है, मुदिता है, उपेक्षा है, ये जो सारे के सारे जिस व्यक्ति में सद्गुण है वो ब्रह्मचारी। अगर कोई, कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे, भंती जी आप ब्रह्मचारी है, बोलते बाल ब्रह्मचारी। मैं काय का ब्रह्मचारी? शादी न करके ही कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। अगर मेरे मन में करुणा, मैत्री, मुदिता, ये जो गुण है, ये ब्रह्म विहार के जो अगर गुण नहीं है, तो मैं काय का ब्रह्मचारी? और अगर एक व्यक्ति शादीशुदा है और उस व्यक्ति में वो सद्गुण है, तो वो ब्रह्मचारी। तो अपने को वो उस सील का उस वैसा पालन करना है। ब्रह्म खाली शारीरिक संबंध ही नहीं, तो ये 6 बातें का, ये बातें पालन करना पड़ता है। ब्रह्म विहार हो गया ब्रह्मचारी। उसके बाद मूसावादा, वाणी के कर्म, एकदम उस दिन जितना हो सके उतना आर्य मौन का पालन करो। बहुत सारे लोग साधक है, यहाँ पर साधक है कि बाधक है? तो साधक लोग, बाधक लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो ये जो साधक लोग हैं अच्छी तरह से आर्य मौन जानते हैं कि कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, तो आर्य मौन का पालन करो, मूसावादा हो गए। उसके बाद नशा है, नशा मत करो। अहंकार, उसका के अर्थ क्या है कि अहंकार मत करो, गर्व मत करो। अपन ने लास्ट ईयर देखा ही। उसके बाद है विकाल भोजन, यानी कि 12 साढ़े 12 के पूर्व भोजन करो। सुबह नाश्ता करो, दोपहर को भोजन करो, एक दिन अपने पेट को खाली रखो। क्यों रखना है? अपने शरीर में दो क्रियाएं होती है। एक क्रिया अपने शरीर में प्रथम जो अपन खाना खाते हैं उसका वो पहले डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, बदलता है।
पहला है शरीर अन्न को पचाना और दूसरा है अन्न की ऊर्जा बनाना। तो जब ऊर्जा बनाने की जब क्रिया होती है तो तब पेट को खाली रखना पड़ता है। अगर ऊर्जा बनाते समय में अगर अपन ने कुछ खाया तो अपना शरीर फिर वो ऊर्जा बनाने का काम रोक देगा और उसको पचाने का काम शुरू कर देगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हम खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन लगता ही नहीं, बोलते वो कितना भी खाए लेकिन लगता ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भंती जी हम बहुत कम खाना खाते हैं लेकिन हम, तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि वो सिस्टम पता नहीं है। तो उस दिन आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स, ये पूरी जो है तो पूरे आपके शरीर के अंदर विषैले जो तत्व है वो निकल जाते, इसलिए आपको विकल भोजना है। क्योंकि सारे के सारे प्राणी आप देखो, जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य छोड़कर वो दिन में ही खाना खाते हैं। रात में खाता क्या कोई? रात में पेट को खाली रखते हैं। लेकिन अपन सुबह नाश्ता करेंगे, उठेंगे ही पासला पायरी 8 बजे 9 बजे, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर 1-2 बजे खाना खाएंगे, फिर 3-4 बजे और नाश्ता क्या ये वो, और फिर 10-11-12 बजे खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। कैसा शरीर फूलेगा नहीं? कैसे आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा? कैसे आपके कमर में दर्द नहीं होगा? सिस्टम पता नहीं है, तो वो विकल भोजन। उसके बाद नाचा गीत वादिता है। तमाशा मत देखो। आजकल तमाशे होते हैं क्या? होते नहीं। बच्चू कडू ने बंद कर दिया अमरावती में, पाटिल लोगों को बचा लिया उसने, क्योंकि सारे पाटिल तमाशे में पैसे डालते थे। बैरम का और एक कौन सा तो ऋणमोचन का तमाशा होता था, तो उसने बड़ी अच्छा किया उसने। तो आज तमाशा होता नहीं भंती जी, तो फिर तमाशा होता। ये मोबाइल क्या है, यूट्यूब क्या है, तमाशा। तो उस दिन मोबाइल को मत देखो, क्योंकि उससे अपना मन विचलित होता है। नाचा गीत वादित विश्व का दर्शन, ऐसा दर्शन जो आपको विचलित करे, विश्व का दर्शन, विचलित करने वाला दर्शन ना देखे। माला गंधा विलेपना धारणा, मालाएं धारण मत करो। माला का उस समय में जो है तो सुंदर दिखने के लिए मालाएं रहती थी, तो वो उस समय की माला थी। आज वो फूलों की माला की जगह सोने की माला आ गई, चांदी की माला आ गई, डायमंड आ गया, और क्या मोती है, बहुत है, प्लैटिनम भी है। तो उस दिन वो धारण मत करो। वो क्यों धारण ना करे? उससे ये उसके 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक, एक तो आप उसमें दूसरे से अलग दिखोगे, आप बहुत अमीर है ये दिखेगा, आपके अंदर अहंकार पनपेगा। और दूसरा कि वो जो घटक है, जैसे कि गोल्ड है या प्लैटिनम है या जो भी है, तो वो तत्व ऑलरेडी आपके बॉडी में है, वो घटक पहले से ही आपके शरीर में है। अगर एक्स्ट्रा घटक अगर आप अपने पास रखोगे तो वो क्या होगा? विस्फोट होगा उस दिन। तो इसलिए वो शरीर को जिसकी आवश्यकता है नहीं, उसको अगर अपन रखते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देगा आपको, उपोषित व्रत का प्रभाव नहीं होगा उस दिन। तो वो है। और ऊंचा शयन महाशयन, यानी कि ऐसे आसन जिससे आपका अहंकार बढ़े, ऐसे धारण मत करो अहंकार। एक बार हम लोग दिल्ली जा रहे थे, 3-4 साधु, 3-4 भंते जी हम दिल्ली जा रहे, और हम लोगों को सभी को नीचे वाला बर्थ मिला, और एक हमारा नोविस था, श्रामनेर था, वो 17-18 साल का था, उसको ऊपर का बर्थ मिला। ऊपर जाने के लिए तैयारी नहीं गड़ी, उसको बोला अरे भाई ऊपर जा, सोने नहीं, बोले ऊंचा शयन महाशयन, हम आपके ऊपर कैसे जाए? तो उसका मीनिंग वो नहीं है। ऊंचा शयन महाशयन का अर्थ ऐसे आसन ग्रह, आप जिस आसन पर बैठे, मान लो आप एम्प्लॉय है, अधिकारी है, बहुत बड़े ऑफिसर है, तब आपको ऊंचे आसन पर बैठना ही पड़ता। लेकिन उस आसन का मन में अहंकार मत लाओ कि मैं इस आसन पर बैठा हूँ। हो गया ऊंचा शयन महाशयन।
तो ये अगर अपन आठशील पालन करते हैं तो ये औषधि जैसा है। इस दिन अपना मन शांत होता है। इस दिन मान लो आपने किसी का बुरा नहीं किया, ये आठशील का पालन किया, आपका मन विचलित होगा क्या? आपकी वाचा विचलित, आप वाचा से कुछ दुष्कर्म करोगे क्या? काया से दुष्कर्म किया क्या? नहीं, यानी कि काया वाचा शुद्ध, और बेनिफिट ही बेनिफिट। जो चाहोगे वो मिल जाएगा आपको, मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आदमी को केवल ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, और वो ऊर्जा, वो ताकत, वो शक्ति अपने को उपोषित व्रत से मिलती है। तो इसलिए अपन सभी लोगों ने उपोषित व्रत कंटिन्यू करने ही करने हैं। तो आज मैं बस इतना ही बताता हूँ बात, क्योंकि क्या है, आपको कितना बताऊँ मैं, है ना, एकदम ज़्यादा पूरन की पोड़ी अगर ज़्यादा हो गई तो फिर किरबे हो जाएंगे। क्योंकि बंदे जी इतना मीठा खिलाते हैं कि आपकी जो मीठा मीन्स आपके अंदर में इतना ग्लूकोज, इतनी एनर्जी भर देते हैं कि मेरे जैसे कि बताने की एक्स्ट्रा एनर्जी की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने ये उपोषित व्रत आज आपको बताया।